अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी किताब है कुलीद मैटीरिया मेडिका। ये डॉक्टर काशीराम साहब की किताब है। डॉक्टर साहब की एक बहुत बड़ी किताब है जिसके अंदर जो 1000-1200-1300 सफ़हात पर मुश्तमिल है। ये समझ लें उसकी तलखीस है। ये किताब आपके सामने कुलीद मैटीरिया मेडिका, यानी कि की समझ लें आप, या शॉर्ट नोट्स हैं। किताब को चूज़ करने का, ये किताब आपके सामने लाने का मकसद यही होता है कि किताब पढ़ने का ज़ौक़ व शौक़ पैदा करवाया जाए। मज़ीद बरा ये कि किताबें बहुत उम्दा हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं। इनको पढ़ने से आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। आपको बताने से, हमसे आपको पूछना नहीं पड़ेगा, रिकॉर्ड की सूरत में ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। कुलीद मैटीरिया मेडिका में मेरी जो पिछली जितनी भी किताबें मैंने आपके सामने खुलासा की हैं, उन सब ही की तरह इस किताब की भी बुनियादी खूबी इसका इख्तसार है, यानी इंतहाई शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, मुख्तसर, गैर ज़रूरी बातों को अवॉइड किया गया, गैर ज़रूरी तफसीलात से इसको बचाया गया, और असलूब के एतबार से थोड़ा सा ये बोरिक से हटके थोड़ा सा नज़दीक जो कैंट के, इस पर एतराज़, इस पर क्योंकि मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है तो इसके ऊपर आर्गूमेंट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेज़ेरियम है या मर्ग सल्फ है। तो अब इस पर इतना मुख्तसर इसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव है, सीना में इस्तिस्क़ा अगर क़ल्ब या फ़िक्र की तकलीफ़ात से हो, सांस की तंगी, मरीज़ को बैठना पड़े, लेट ना सके, बाजू और टांगें मुतवर्रम, पखाने पतले, पानी कैसे, जिनकी वजह से शदीद जलन और फोड़े का सदर, सीने में जलन। जब इस दवा का सही असर होता है तो इससे मिक़दार में ज़्यादा पानी से पतले दस्त होते हैं, जिससे मरीज़ को बहुत सुकून महसूस होता है। आलात सदर के इस्तिस्क़ा में इस कदर मुफीद है जिस कदर आर्सेनिकम एल्बा। और ये पॉइंट है डॉक्टर लिपि का, तो रेफरेंस भी उन्होंने कोट कर दिया। और आप देखिएगा इंतहाई मुख्तसर अंदाज में इन्होंने। इसी तरह मर्ग सॉल्व बहुत बड़ी दवाई है, अक्सर बुक्स में इसके लिए कई सफ़हात एलोकेट किए गए हैं, लेकिन इसकी कुलीद मैटीरिया मेडिका में डॉक्टर काशीराम साहब ने इसको बहुत ही मुख्तसर पैराए में सिर्फ एक पेज में मर्ग साहब का भी खुलासा किया। इसी तरह बाकी तमाम अद्वियात भी हैं। और दूसरी बात जो है, बाकी मैटीरिया मेडिका की बनस्बत, इसमें जो पॉलीक्रेस्ट और मशहूर होम्योपैथी की अद्वियात हैं, उन्हीं को डिस्कस किया गया। जो इररेलेवेंट और बहुत ही कम इस्तेमाल होने वाली अद्वियात हैं, उनको इसके अंदर ज़ेर बहस नहीं लाया गया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।